नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड अलाइन। स्वागत है आपका सीतामढ़ी विधानसभा के इस खास सफर में। वे सीट बिहार के राजनीति में हमेशा चर्चा में रही। यहाँ का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा है और आज हम इसी की कहानी सुनाएंगे, थोड़ा ड्रामा और पूरी जानकारी के साथ। सीतामढ़ी सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि मिथिला की राजनीति की धड़कन भी है। यहाँ हर बड़े दल ने अपनी ताकत आजमाई और जीत का स्वाद भी चखा है। लेकिन सबसे पहले जीत का सेहरा 1950 के दशक में सोशलिस्ट पार्टी के दामोदर झा के सिर पर सजा। यानी शुरुआत से ही यह सीट प्रयोगशाली बनी हुई है। 1957 और 1962 में यह सीट दो हिस्सों में बटी, सीतामढ़ी उत्तर और सीतामढ़ी दक्षिण। 1957 में उत्तर से कुलदीप नारायण यादव कांग्रेस और दक्षिण से राम सेवक सरन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जीते। उस वक्त से ही यहाँ के वोटर कभी किसी एक पार्टी से बंधे ही नहीं रहे। आइए थोड़ा तेज चलते हैं और आने वाले 2003 पर। यहीं से भाजपा की कहानी शुरू होती है और सबसे बड़ा बात है कि उपचुनाव में सुनील कुमार पिंटू ने जीत दर्ज की और फिर 2005 फरवरी और 2005 अक्टूबर और 2010 लगातार 3 बार विधानसभा पहुंचे। सीतामढ़ी को भाजपा का गढ़ माने जाने लगा। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होती। 2015 के चुनाव में आरजेडी के सुनील कुमार ने पिंटू को 14,722 वोटों से हरा दिया। ये नतीजा सबको चौंकाने वाला था। 4 बार के भाजपा विधायक पिंटू हार गए और सीतामढ़ी में भाजपा का किला ढह गया। दिलचस्प बात यह रही कि 2019 में वही पिंटू जदयू के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। यानी नेता वही, मंच नया, लेकिन जनता का भरोसा कायम रहा। 2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दोबारा वापसी की। मिथिलेश कुमार को 90,236 वोट मिले, यानी लगभग 39.9%। वहीं आरजेडी के सुनील कुमार कुशवाहा को 78,761 वोट यानी 43.55% मिले। कुल वोटिंग 61.89% रही, यानी मुकाबला करा था, लेकिन भाजपा ने मैदान मार लिया। 2015 आरजेडी के सुनील कुमार को 81,557 वोट यानी 50%, भाजपा के पिंटू को 66,835 वोट यानी 41%, वोटिंग 63.49%। 2010 में भाजपा के पिंटू को 51,664 वोट यानी 44%, लोजपा के राघवेंद्र कुमार को 46,443 वोट यानी 39%, बसपा के अमरनाथ गुप्ता तीसरे स्थान पर रहे। ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ हर चुनाव रोमांचक रहा है। भाजपा 5 जीत, कांग्रेस 4 जीत और आरजेडी 2 जीत, वहीं जनता दल 1 और सीपीआई भी 1, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी 1 और सोशलिस्ट पार्टी भी 1, यानी यहाँ किसी एक पार्टी की अस्थायी पकड़ नहीं। सीतामढ़ी में मुस्लिम मतदाता लगभग 18.5% है। ब्राह्मण, राजपूत और यादव वोटर यहाँ निर्णायक है, यानी उम्मीदवार को हर जाति का दिल जीतना पड़ता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर बात करें तो ग्रामीण मतदाता 2,17,709 यानी 74.47% है। वहीं शहरी मतदाता 74,694 यानी 25.55%। अनुसूचित जाति 30,375 यानी 10.39% है। वहीं अनुसूचित जनजाति 88 यानी 0.03%। ग्रामीण इलाकों का जो दबदबा है वो साफ दिख रहा है। मतलब गांव की जो नब्ज पकड़ना है तो जीत की चाबी है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही है सीट 90 के दशक से।
समाजवादी राजनीति की तरफ मुड़ी। 2003 के बाद भाजपा का किला बना और 2015 में आरजेडी ने सेंध लगाई। अब 2020 में फिर से भाजपा की वापसी हुई। ये बदलाव दिखाता है कि जो मतदाता पार्टी नहीं, काम को देखते हैं। 2025 के चुनाव पर सबकी नजर होगी। क्या भाजपा अपनी पकड़ मजबूत रख पाएगी या आरजेडी फिर से वापसी करेगी? यहाँ की हवा फिलहाल शांत है, लेकिन इतिहास कहता है कि सीतामढ़ी का मूड किसी भी वक्त बदल सकता है। वहीं सीतामढ़ी विधानसभा बिहार की राजनीति का आईना भी है। यहाँ का हर चुनाव बताता है कि लोकतंत्र में जनता ही असली खिलाड़ी है। कोई पार्टी अस्थायी नहीं, सिर्फ जनता का भरोसा मायने रखता है। तो दोस्तों, आपने सुनी सीतामढ़ी विधानसभा सीट की पूरी कहानी। यह कहानी केवल एक चुनावी क्षेत्र की नहीं, बल्कि उस भूमि की थी जिसे हम माता सीता की जन्मभूमि के रूप में जानते हैं। सीतामढ़ी की राजनीति में हमने देखा कि कैसे धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक धरोहर और जनता की उम्मीदें आपस में मिलकर चुनावी समीकरण को नया रूप देती रही है। यहाँ के लोग सिर्फ राजनीति को नहीं देखते, बल्कि उस राजनीति में अपनी परंपरा और भविष्य की झलक भी तलाशते हैं। यही वजह है कि सीतामढ़ी की कहानी हमेशा से खास रही। जब हमने इस विधानसभा सीट की यात्रा की तो हमें पता चला कि यहाँ जनता किसकी सगज है। नेताओं ने जब वादे किए तो जनता ने उसे परखा की। जब काम हुआ तो समर्थन मिला और जब वादे अधूरे रह गए तो जनता ने बिना हिचके उसे नकार दिया। यही लोकतंत्र की असली ताकत है और सीतामढ़ी इस बात की मिसाल है। यहाँ के युवाओं ने शिक्षा और रोजगार की बात की, किसानों ने अपने जमीन और फसल की चिंता जताई और महिलाओं ने समाज में अपनी भूमिका को लेकर आवाज बुलंद की। यह सब मिलकर इस विधानसभा को बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान देता है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ एक यात्रा थी। बिहार की राजनीति का नक्शा बहुत बड़ा है और इसमें हर विधानसभा की अपनी अपनी कहानी है। हर इलाका अपने भीतर संघर्ष, उम्मीदें और बदलाव का इतिहास छुपाए बैठा है और इन्हीं कहानियों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। अब हमारी अगली मंजिल है रूनी सैदपुर विधानसभा सीट। जी हाँ, अगली बार हम आपको बताएंगे रूनी सैदपुर की दास्तान। यह विधानसभा भी उतना ही दिलचस्प है जितनी अभी आपने सुनी सीतामढ़ी की। रूनी सैदपुर की राजनीति में भी उतार चढ़ाव देखने को मिले। कभी यह क्षेत्र बड़े दलों के लिए मजबूत गढ़ रहा तो कभी यहाँ जनता ने अप्रत्याशित फैसले लेकर सबको चौंका दिया। रूनी सैदपुर का समाज और विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ खेत किसान की अपनी चुनौती है और तो नौजवानों की अपनी आकांक्षाएं हैं। चुनाव के समय जब चौपालों और गलियों में चर्चाएं होती हैं तो केवल नेताओं के नाम नहीं गूंजते, बल्कि मुद्दों की गूंज भी सुनाई देती है। लोग शिक्षा हो, रोजगार हो, सड़क हो या स्वास्थ्य हो, सारी बुनियादी बातों को खुलकर बोलते हैं और यही खुलापन जो यहाँ की राजनीति को और भी रोचक बना देता है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रूनी सैदपुर विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास कैसा रहा, किन नेताओं ने यहाँ वर्षों तक अपनी पकड़ बनाए रखी और किस दौर में यहाँ के समीकरण अचानक बदल गए और किस तरह जनता ने अपने फैसलों से राजनीति की दिशा बदली। हम यह भी दिखाएंगे कि यहाँ कौन कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे और जनता की प्राथमिकताएं समय के साथ कैसे बदली। लेकिन राजनीति से इतर भी रूनी सैदपुर की अपनी अलग पहचान है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का समाज और यहाँ की परंपराएं इस क्षेत्र को एक और विशेष रंग रूप देती है। जब आप यहाँ की कहानी सुनेंगे तो आपको सिर्फ चुनावी आंकड़े ही नहीं मिलेंगे, बल्कि उस जमीन की असली झलक भी मिलेगी जहां लोग मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं और चुनाव के साथ अपने भविष्य को संवारने की कोशिश भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर सीतामढ़ी की यात्रा ने आपको रोचक किया है तो तैयार हो जाइए रूनी सैदपुर की कहानी सुनने के लिए। हम वादा करते हैं कि यह सफर भी आपको कम रोचक नहीं लगेगा। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको हमारा यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि सीतामढ़ी की कहानी और कौन सा पहलू
आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें बेहतर करने की प्रेरणा भी देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में रूनी सैदपुर विधानसभा सीट की पूरी कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।